हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एना व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, आज दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टी थी, नेशनल हॉलीडे था। और यहाँ पर मैं खाना वाना बना चुकी हूँ और आंटी भी साफ़ सफाई करके जा चुकी हैं। किचन वर्क मतलब खाना वाना, लंच वंच सब बन चुका है और बर्तन भी मैंने धो लिए हैं। और लंच में मैंने बनाए हैं दाल चावल। और बस ये सोना भी सोकर ही उठा, तो दोनों बच्चों को पानी वानी मैंने दिया। सुबह उठती मैं दोनों बच्चों को पानी देती हूँ और इतने में ही बस सोना की फरमाइश आ गई कि मुझे तो खीर खानी है। अब इंस्टेंटली इसको खीर खानी थी, तो अब यही था कि मैं चावलों को भिगो कर रखती, फिर मैं खीर बनाती, तो उसमें आधा पौना घंटा चला जाता इजीली। बट इसको इतनी क्रेविंग हो रही थी उठते ही कि खीर अभी ही चाहिए, अभी चाहिए। रोने लगा, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो गया था। तो फिर मैंने यही सोचा कि अब मैं इसकी इंस्टेंटली खीर कैसे बनाऊँ। तो मैंने दिमाग लगाया कि हाँ, चावल तो मैंने लंच में जैसे बना ही रखे हैं, दाल चावल। तो जो चावल मैंने बना लिए हैं उसी की ही खीर बना ली, क्योंकि चावल तो उबल ही रखे हैं, चावल तो पके ही हुए हैं। तो बस दूध ही तो उबालना है। दूध में मैंने खांड डाली, चीनी वीनी हम लोग यूज़ नहीं करते, खांड डाली, इलायची डाली। तो बस यहाँ पे दूध में अच्छे से एक उबाल आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर मैं चावल डाल दूँगी। अब क्या है ना, मैंने इलायची तो यहाँ पे डाल दी और इलायची का अच्छे से टेस्ट आ गया था। फ्रेगरेंस भी काफ़ी अच्छी हो गई थी खीर में, क्योंकि जब सोना को मैं ये देती हूँ, उसके मुंह में अगर इलायची आ जाती है तो वो उसको अच्छी नहीं लगती, फिर मतलब छोड़ देता है वो, फिर खाता नहीं है खीर। तो यहाँ पे इसलिए मैं इसको छान रही हूँ कि अच्छे से खुशबू तो हो ही चुकी है पूरे दूध में इलायची की, तो इसलिए मैंने दूध को छान लिया। फिर यहाँ पर मैंने पके हुए चावल डाल दिए, क्योंकि चावलों से ही तो खीर बनती है। तो बस यही था कि इसी को ही मैं अब पके हुए तो थे ही चावल, तो यही मैंने यहाँ पर दूध में डाल दिया। अच्छे से उबाल आ जाएगा तो यहाँ पर खीर बन के रेडी हो जाएगी। तो बस सोना की फरमाइश भी पूरी हो गई और बहुत शॉर्टकट तरीके से खीर भी बन गई और मेरा काम भी ईजी हो गया। और गाइज़, आज ना मैं आप लोगों को बताऊँ, मुझे ना बहुत तेज़ करंट लगने वाला था। बस भगवान की दया से मैं बच ही गई। इतनी तेज़ करंट का झटका लगा कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी इस रूम की सफाई करने, क्योंकि जब आंटी आई थी तो ये तीनों ही सो रहे थे, दोनों बच्चे, हस्बैंड, दोनों तीनों इस रूम में सो रहे थे। और जब ये सो रहे होते हैं तो मैं आंटी को एंटर नहीं करने देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे, मतलब थोड़ी सी एक शर्म सी भी आती है कि मतलब यार, बच्चे हस्बैंड सो रहे तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। जैसे बाहर से कोई आए और सोता हुआ ऐसे देखे तो अच्छा नहीं होता है। तो बस फिर मैंने आंटी को घुसने नहीं देती हूँ। मैं जब भी आंटी आती है और अगर ये सो रहे होते हैं तीनों रूम में, तो मैं आंटी को एंटर नहीं करने देती हूँ। बाकी रूम्स की वो साफ़ सफाई करके चली जाती हैं। तो जब आंटी चली जाती है उसके बाद ये लोग उठते हैं, तो फिर मैं खुद ही, एक ही तो रूम है, फिर एक रूम में मैं खुद ही झाड़ू वाड़ू पोछा वोछा कर लेती हूँ। फिर आज मुझे ये वाली शाफ्ट क्लीन करनी थी, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, ऊपर से इतनी धूल आती रहती है। वैसे तो हमने ऊपर शाफ्ट में जाल लगवाई हुई है, बिल्कुल पतली वाली जाली आती है ना, ऐसे जाली वाले दरवाजे पे पतली सी जाली लगती है, वो वाली लगवाई हुई है ताकि मच्छर वच्छर ना आए। पर फिर मिट्टी को तो रास्ता मिल ही जाता है, मिट्टी जो होती है वो तो इतनी पतली जाली से भी आ जाती है, मच्छर वच्छर तो नहीं आते हैं पर मिट्टी आ जाती है। तो बस वहाँ पे इतनी गंदी ये वाली शाफ्ट हो गई थी। अभी नवरात्रे जब हुए थे तभी मैंने क्लीनिंग की थी, श्राद्ध में भी की थी, बट उसके बाद ये हर 10 दिन में ऐसी गंदी सी हो जाती है। तो बस यही मैंने कहा चलो अब नहाने धोने तो जाना ही है, तो लगे हाथ ये वाला रूम का झाड़ू पोछा मैं कर ही रही थी, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं ये शाफ्ट भी फटाफट से लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ। तो ये किचन की विंडो में अगर कुछ रखा हुआ होता है ना, तो हल्का सा, क्योंकि किचन की विंडो मैं सुबह उठते ही ओपन कर दी, तो जैसे रूम में थोड़ी फ्रिज की गैस होती है, इन्वर्टर की गैस होती है, तो वेंटिलेशन से आर पार हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। तो मैं किचन की खिड़की खोल देती हूँ और मेन गेट जो है अपना लकड़ी वाला खोल देती हूँ, ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर घर में हो जाए। तो किचन का जब हम लोग विंडो खोलते हैं ना, अगर कुछ रखा हुआ होता है, जैसे ये डॉक्टर मसल का वो रखा हुआ था मैंने यहाँ पे स्प्रे, तो वो हल्का सा हाथ लगता है तो वो नीचे गिर जाता है ओपन करते। तो यही दो चार चीज़ें नीचे गिरी हुई थी और फिर मैंने देखा ये तो खाली ही हो रखी हैं, उड़ गई होंगी शायद हवा ववा से लग के। स्प्रे तो ये होता ही है, देखो कितनी मिट्टी हो गई थी, तो ये सारा फेंकने को ही था, तो मैंने यहाँ पे फेंक दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर सारी मिट्टी विट्टी सब उठा के और यहाँ पे मैं शाफ्ट क्लीन कर रही हूँ। तो ना मुझे अब इस दौरान इतनी तेज़ करंट का झटका लगते लगते मैं बची, वो भी हाई वोल्टेज का। आप लोगों को पता है कि एसी की जो एमसीबी होती है उसमें हाई वोल्टेज का मतलब होती है, वो इतनी भयंकर, अगर उसमें
एमसीबी की चपेट में अगर कोई आ जाए तो शायद ही कोई बच पाए। तो बस वो यहाँ पर हुआ। ये जो शाफ्ट है यहाँ पर मेरे, अब देख ही रहे हो, पैर वैर गीले हो ही गए हैं, हाथ भी गीले हो गए थे। तो यहाँ पर ना एसी की जो एमसीबी है वैसे तो वो रूम से निकाली हुई है, पर जब जब ये घर बन रहा था या क्या है जो भी है पता नहीं मुझे, तो इन लोगों ने क्या करा था, इलेक्ट्रिशियन ने इस शाफ्ट से भी ना एमसीबी निकालने के लिए होल कर दिया था। तो फिर एमसीबी यहाँ से निकाली भी नहीं, रूम से ही निकाल ली, पर वो क्या है ना, जब वो जो तार है रूम से निकाली हुई है एसी की, तो वो यहाँ पर भी विजिबल है, दिखती हैं वो। तो वो ना ये वाला होल को बंद करना जो है ना भूल गए इलेक्ट्रिशियन। तो ये ओपन ही होल था, अगर यहाँ पे हल्का सा भी हाथ लग जाए तो ये बहुत ही हाई वोल्टेज का झटका मारता है, बहुत ही तेज, इतना भयंकर कि मैं क्या ही बताऊँ। पर ये है कि भगवान की गनीमत से मैं बच गई हाई वोल्टेज के झटके से। तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था। अभी मैं पूरी, मेरी शाफ्ट क्लीन विलीन हर एक चीज़ हो गई थी। जब मैं यहाँ पे मतलब जाने लगी, रूम में एंटर होने लगी, जैसे शाफ्ट में ऐसे तो घुस नहीं सकते हैं, विंडो को क्रॉस करके ही आना पड़ता है, तब भी हम शाफ्ट में एंटर हो पाते हैं। तो जब मैं विंडो पे बैठी ना, मेरा बाई चांस हल्का सा हाथ उस होल में लग गया एसी वाले में, तो इतनी तेज़ उसने मतलब झटका मारा कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि पैर भी गीले थे, हाथ भी गीले थे। तो बस ये मैं बच इसलिए गई क्योंकि विंडो पे मैं बैठी थी, और विंडो अगर लोहे की होती तो शायद मैं आ ही जाती चपेट में। अब विंडो थी लकड़ी की, तो इस वजह से मैं उस करंट की चपेट में नहीं आई। हाई वोल्टेज करंट था, बहुत ही तेज़। तो बिल्कुल ना, शाफ्ट को जब भी मैं धोती हूँ बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। पर मेरे दिमाग में थी ये बात, पता नहीं फिर कैसे ये दिमाग से बात उतर गई। पर ये है कि चलो भगवान की दया से मैं बच गई, करंट नहीं लगा। बस मतलब लगा तो चपेट में नहीं आई भयंकर वाले के, इतना भयंकर मतलब था कि मैं क्या बताऊँ। शायद अगर मैं यहाँ खड़ी खड़ी मेरा हाथ उसमें लग जाता ना तो शायद ही मैं बच पाती, शायद ही। तो ये था कि बच मैं इसलिए गई थी क्योंकि मैं विंडो पे बैठी हुई थी और विंडो थी लकड़ी की। तो बस यही था यार, बहुत ही बुरा। ये एक मतलब मिनट तो नहीं है, कुछ सेकंड का ही था, बट बहुत ही बुरा था। बस ये है कि गनीमत रहा कि मैं बच गई। अब ये देखिए, मैं पाइप लगा रही हूँ, तो यहाँ पे आपको एक होल दिखा होगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैंने शूट तो उस दौरान किया नहीं कि ये तो है नहीं कि करंट लग रहा है या कुछ भी और मैं शूट करने लग जाऊँ। मैं तो विंडो क्रॉस कर रही थी, तो उस दौरान तो मैं शूट नहीं करूँगी, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे एक आपको होल दिखा होगा, जब मैं पाइप लगा रही थी तो उसी होल से एकदम करंट सा आया था। ये देखिए, अब दिखा होगा विंडो के यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हल्का सा भी हाथ लग जाता है तो ऐसा हो जाता है। तो अब ये विंडो देख ही रहे हैं आप, ये है लकड़ की, तो बस इस वजह से मैं बच गई। तो यहाँ पे सारी शाफ्ट देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुकी है। फिर उसके बाद बस इसी रूम में मुझे पोछा वोछा करना था, तो फिर यहाँ पे मैंने भरा लाइजोल वाला पानी और फटाफट यहाँ पे कर दिया इस रूम को भी साफ़। बस ये है कि थैंक्स टू गॉड कि मैं बच गई। तो बस गाइज़, अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ साफ़ सफाई, उसके बाद बच्चों को नहलाऊँगी, खुद भी नहाऊँगी धोएँगी। तो बस इसी के साथ इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।